जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल यूट्यूब चैनल पर पीडीए क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए रिलेटेड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यहां पे नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जा सकते हैं मेरी प्ले लिस्ट पर। इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन करके प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पे आपको पूरे प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे टारगेट किया हूँ पूरे जो अभी पेपर आने वाले हैं, कमेंस एग्जाम, एफकेट, एनडीए, सीडीएस और आपका एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, आईबी का आने वाला है, उन सबसे रिलेटेड जो भी उनमें इंग्लिश आती है उनके हाईलाइटेड रूल में बता रहा हूं और ये रूल आपके गोल्डन होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और पेन और अपने साथ नोटबुक को जरूर रखें और पूरा डिटेल में। ये छोटे छोटे कंसेप्ट लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे ही कंसेप्ट हमको वहां पे टेंशन में दे देते हैं जब पेपर में हम होते हैं, तो आपको जरूरत है पूरी वीडियो देखने की। मैंने प्लेलिस्ट मेरा बना रखा है, वहां देखिए और इसको भी मेरे साथ देखिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन हमारा प्यारा वीडियो। पहले आपने देखा होगा, पहले क्वेश्चन है, ये रूल समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन है, फिर रूल समझाऊंगा, ये क्वेश्चन है, ये रूल, क्वेश्चन, रूल, ऐसा अपना फॉर्मेट है। और इस तरीके से जो बच्चे हैं पहले से, जिनको लगता है हमें इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है, हम सर ऑलरेडी जानते हैं, तो आप क्वेश्चन लगाइए, पहले से पिकआउट कर लीजिए, इंतजार कीजिए, मैं आंसर दूंगा। और जो बच्चों को नहीं आता है मेरे साथ सीख लीजिए रूल क्या होता है ना। तो यही हमको करना है, बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अपने दिमाग से ये टेंशन निकाल दीजिए कि हमें इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। आप मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ आता है, यही सोच के चलिए, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं आपकी कोई भी चीज की मैं कमी नहीं होने दूंगा। आपकी हर चीज आपके मुट्ठी में होगी, इंग्लिश ग्रामर आपके मुट्ठी में होगी और आपके आने वाले एग्जाम्स आपके मुट्ठी में होंगे। तो चल दिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा है क्वेश्चन 50 किलोमीटर डिस्टेंस इज अलोंग, लिखा है 50 किलोमीटर डिस्टेंस इज अलोंग, नेहा बॉट 2 डजन्स एक्स या नेहा बॉट 2 डजन्स एक्स, डजन एक्स। तो बताइए इनमें से कौन से सही कौन से गलत हैं। और उससे पहले मैं आपको रूल पढ़ा देता हूं। द वेरी फर्स्ट रूल इन फ्रंट ऑफ योर आईज इज, अगर मेजरमेंट और कैलकुलेशन हो, मेजरमेंट कैलकुलेशन जैसे आपको पता है 2 साल, 2 महीने, 2 डजन, 11 महीने, ये जितने भी मेजरमेंट और कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी मैथ से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 50 किलोमीटर लिखा है, 50 किलोमीटर, 50 माइल्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे 50 किलोमीटर में गलती क्या है, ये सही तो लिखा है 50 किलोमीटर होना चाहिए, 50 किलोमीटर होना चाहिए। तो इसका ये कंसेप्ट है, मेजरमेंट और कैलकुलेशन जितनी भी आपकी होती है 50, 20, 2, 3, 4 कितनी भी होती है, ये हमेशा सिंगुलर होती है। क्या होती है? हमेशा सिंगुलर होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और वर्ब हमेशा क्या लेती हैं? सिंगुलर। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट दैट जितनी भी मेजरमेंट कैलकुलेशन होती है हमेशा सिंगुलर होती है, वर्ब क्या लेती है? सिंगुलर। जैसे कि देखिए 50 किलोमीटर डिस्टेंस इज अलोंग, इज लगा है, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कुछ गलती हमको दिख रही है, तो ऑब्वियसली आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको थोड़ा सा मौका देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे देखिए। तो आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही एक हिडन एरर है। आपको तो पता चल गया सर 50 किलोमीटर्स यहाँ पे सर सिंगुलर होती, वर्ब सिंगुलर लेती, देखिए सर एज है तो एकदम ऑब्वियसली राइट होना चाहिए आंसर, लेकिन नहीं। इसमें एरर क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाउन है, डिस्टेंस क्या है? नाउन है, और किलोमीटर्स भी एक नाउन है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने अगर आप मेरे चैनल से कंटिन्यू जुड़े हैं, मेरे इंग्लिश वीडियो से, तो मैंने शॉर्ट वीडियो पे डाला था इस कंसेप्ट को, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, 1 मिनट के अंदर उस कंसेप्ट को समझाया है। इसमें मैंने क्या बताया, इफ यू फाइंड 2 नाउन, अगर आपको एक साथ 2 नाउन मिल जाए, देन वन थिंग, द वर्ड विच इज ऑलवेज बिफोर द नाउन इट इज ऑलवेज एक्ट एज अ एडजेक्टिव। अब ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। बिकॉज नाउन से आने वाली दुनिया की हर चीज जो आगे आती है वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है, और एडजेक्टिव कभी आपका प्लूरल नहीं होता। तो किलोमीटर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये गलत है, यहाँ किलोमीटर होना चाहिए, बिकॉज 2 नाउन एक साथ है। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, मैंने क्या बताया? 2 नाउन अगर एक साथ आते हैं तो पहले वाला नाउन, तो ये जो लास्ट वाला है तो नाउन रहेगा, पहले वाला जो नाउन है वो नाउन ना बन के एडजेक्टिव बन जाएगा, बिकॉज नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव बना। एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता, एस हटाना चाहिए, तभी ये आंसर सही होगा। समझ में आया ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। मैं बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में सीधा चला जाए। तो आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को साथ बने रहें और वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, जल्दी से आराम से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन पहला हमने कर लिया, ये रॉन्ग था हमारा, जैसे मैंने टिक लगा दिया, ध्यान से देखते जाइएगा। सेकंड, 50 किलोमीटर डिस्टेंस इज अलोंग, देखिए
50 किलोमीटर डिस्टेंस इज तो सही है, बिकॉज आपने देखा मेजरमेंट कैलकुलेशन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे ये नाउन था, अब यहाँ पे एक नाउन और है और यहाँ ये एडजेक्टिव बन जाता है। चूंकि मैंने आपको बताया दो नाउन एक साथ आते हैं, ये अब नाउन ना बचकर ये एडजेक्टिव बन गया। अब यहाँ पे देखो एस नहीं लगा ना, यानी कि ये वाला ऑब्वियसली राइट है, ये राइट है, इसका सही फॉर्म ये लिखा है। यहाँ पे किलोमीटर लगा सकते हो, डिस्टेंस लगाना आपका गलत है। अगला देखिए, नेहा बॉट 2 डजन्स एग्स। अब मुझे बताइए इसमें से, अब आपको ही आंसर देना है, सेम कंसेप्ट मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन है। यहाँ एग क्या है आपका, एग आपका नाउन है, डजन्स क्या है, ये भी नाउन है, दो नाउन अगेन एक साथ आए। जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो आगे वाला आपका नाउन न रहकर एडजेक्टिव कहलाता है, और एडजेक्टिव कभी एस ईएस नहीं लेता, यानी कि ये गलत है। अगला कंसेप्ट, नेहा बॉट 2 डजन एग्स, ये आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, नाउन से पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव बन जाता है, और ये तो एस लगा नहीं है, ऑब्वियसली ये वाला राइट है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से देखिए, इस चीज को नोट कीजिए। मैं मुझ पे जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, जिस क्वेश्चन में आए हैं मैं लेके आया हूं। एक क्वेश्चन और देता हूं, मुझे आप बताइए, अभी के अभी आप मुझे बताइए क्वेश्चन आपका, अगर मैं दे दूं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अगर मैं देता हूं आपसे, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे मैं बोल दूं 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इज 50 किलोमीटर्स इज आर लॉन्ग डिस्टेंस। ये रहा आपका क्वेश्चन, डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस। देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिखा 50 किलोमीटर्स, अब इसमें से बताइए इज आएगा या आर आएगा, 50 किलोमीटर्स इज आर या लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि आपको पता है मेजरमेंट कैलकुलेशन हमेशा सिंगुलर रहती है, वर्ब सिंगुलर लेती है, तो इसमें से आपका आंसर होगा इज। क्या होगा, इज, आर तो कतई नहीं हुआ। अब बताइए सर आपने यहाँ किलोमीटर्स लगा रखा है, तो आप क्या सोचे, क्या गलत है? अरे ये बिल्कुल सही है, बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर नाउन, मतलब नाउन तो प्लूरल है लेकिन सिंगल एक नाउन अकेला है, दो नाउन थोड़ी ना है कि डिस्टेंस और किलोमीटर दोनों एक साथ है। अगर एक नाउन और होता यहाँ पे तो ये किलोमीटर्स ना होता। बात आई क्या समझ में? मैं बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं के यहीं समझ लीजिए, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा, 50 किलोमीटर्स एकदम सही है, एज आता है लॉन्ग डिस्टेंस, अगर यहीं पे डिस्टेंस में ऐड कर दूं तो फिर यहाँ पर किलोमीटर्स नहीं होगा, गलत है। अगला चलते हैं, अगली बात कर लेते हैं। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन से, आदि इज स्मार्ट, आदि इज स्मार्ट गाय, ही स्पोक क्लियरली, ही इज एन इडियट दैट ही डजंट नो हिम। देखिए कितने छोटे छोटे कंसेप्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जिनको लगाना है लगा लीजिए, बाकी मैं बताता हूं इसमें सो सच बनना है। सो जो होता है आपका हमेशा टेक्स एन एडजेक्टिव, सो हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब लेता है। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें एडजेक्टिव के बारे में पता नहीं, सर एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव हमेशा which show the quality of noun and pronoun, अभी लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, adjective is a word which show the quality of noun and pronoun। ऐसे वर्ड हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे शब्द जो आपको क्वालिटी विशेषता बताते हैं, किसकी, आपकी एडजेक्ट वो नाउन की और प्रोनाउन की, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो आपकी विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। एंड द वर्ड व्हिच इज शो द क्वालिटी ऑफ रादर देन नाउन एंड प्रोनाउन ऑल आर रेफर एज एडवर्ब। यानी ऐसे वर्ड जो आपकी क्वालिटी बताएं नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, सबकी, चाहे आपका प्रपोजिशन की, कंजक्शन की, खुद एडवर्ब की, आपके एडजेक्टिव की, किसी की भी बताएं, वर्ब की बताएं, वो सब कहलाएंगे आपके एडवर्ब कहलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी मैं डिटेल में आपको वीडियो बनाऊंगा, बता दूंगा। तो सो आता है आपका एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ, सच आता है आपका केवल और केवल नाउन के साथ। ध्यान रखिएगा, सच वहीं लगाना है, सच को जहां पे नाउन होगा वहीं सच को सच कर देना है, खत्म कहानी। देखिए मेरे साथ, अब मैं लगाता हूं, आपको बताता हूं। आदि इज स्मार्ट, अब यहां पे बताइए सो आएगा या सच, आपके ऑप्शन है सो या सच। अब बताइए सब लोग, मैंने पढ़ा दिया, स्मार्ट क्या है, आपकी क्वालिटी है। क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे हमेशा क्या आता है, सो, यही बताया ना मैंने, सो हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ। आदि इज स्मार्ट गाय, ये आर्टिकल है, आर्टिकल है, और ये गाय क्या है, नाउन है। नाउन क्या होता है, जो हमेशा इमेज क्रिएट करे। मैंने नाउन की अपनी वीडियो डाल दी है, एक नाउन में पूरी आपकी क्लास खलास कर दी है, जाके देखिए, मैंने नाउन की वीडियोस डाल दी है आपके सामने। और स्मार्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव। अब नाउन है ना, तो नाउन के साथ हमेशा क्या बोला मैंने, नाउन अगर मिल जाए तो नाउन के साथ हमेशा सच आता है, यहाँ पे क्या आएगा, सच आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ही स्पोक क्लियरली, सुनिए ये क्या है, ये एडवर्ब है। क्लियरली, जहां भी एल वाई मिले, मोस्टली 80% वो सब आपके एडवर्ब कहलाते हैं। जहां भी आपको, मैंने नहीं बोला 100% पूरे एल वाई वाले मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जहां पे आपको 80% बोल रहा हूं, जहां पे आपको ये एल वाई वाले मिलते हैं, वो सब आपको क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो एडवर्ब अगर मिल गया तो आपको किसका यूज करना है, आपको
सो का यूज करना है। यहाँ पे ही स्पोक सो क्लियरली। अगला है ही इज डैश डैश एन इडियट दैट ही डजंट नो हिम। अब इडियट बता रहा है, एन आर्टिकल है भाई, आर्टिकल लगा है तो नाउन तो होगा। अब देखो नाउन भी है। अब मुझे इसका थोड़ा सा आंसर आप लोग बताइए, फोर्थ वाले का आंसर क्या हो सकता है? कौन बताएगा जल्दी इसका आंसर? मुझे जल्दी बताइए कि वो कह रहा है वो इडियट है, उसकी क्वालिटी बता रहा है और इसमें क्या आना चाहिए। तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक देखो क्वालिटी शो कर रहा है और यहाँ पे आपको भर देना है क्या? सच भर देना है। क्या भर देना है? सच। क्यों? क्योंकि जो आपका सच है वो हमेशा नाउन से पहले आता है। तो आपका आर्टिकल है तो भाई आपका नाउन भी तो होगा। तो यहाँ पे इडियट नाउन की तरह यूज कर दिया है आपका, तो इसलिए आपका ये सच आएगा। बिकॉज सर जहां भी आपका आर्टिकल मिल जाए, आपको कुछ नहीं सोचना, नहीं मालूम आपको, कोई दिक्कत नहीं। आपको जहां भी आपको आर्टिकल मिल जाए, समझ लेना उसके पीछे वाला जो शब्द है कहीं ना कहीं नाउन तो है। वो नाउन जहां भी मिल जाए, आपको बिना सोचे समझे, आपको सच भर देना है। मैंने आपको बता दिया है, फिलअप कर देना है। चलिए आगे चलते हैं, हमने 2 रूल खत्म किए, अगला चलते हैं। सच गर्ल इज गुड, सच गर्ल्स आर गुड, सच अ गर्ल इज गुड। ये भी कंसेप्ट देखो इसी से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे आपको ये कंसेप्ट डिटेल में बताना था क्योंकि सच का रिलेटेड आपको पता है कि आपका नाउन के साथ होता है। जैसे कि मैंने लिखा सच आपका नाउन के साथ होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है सच आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पे यूज करना है। तो देखिए आप, सच के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, और अगर आपको सच के बाद ए एन आर्टिकल मिले तो हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर, और वर्ब भी सिंगुलर। जैसे सच गर्ल्स इज गुड, बताइए ये प्लूरल है, पीसीएन, पी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये गलत है भाई, इज नहीं आना चाहिए। अगला लिखा है आपका सच गर्ल्स आर गुड। अब यहाँ पे देखो सच लिखा है, पीसीएन लिखा है और गर्ल्स लिखा है, एकदम ऑब्वियसली राइट है। सच अ गर्ल इज गुड, ये भी राइट है। बात आई ना समझ में? कितने छोटे और प्यारे कंसेप्ट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट जरूर कर लेना। अगला है आपका ऑर्डर से रिलेटेड। देखिए ऑर्डर से रिलेटेड मैं सीधा आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूं। ऑर्डर से रिलेटेड कंसेप्ट क्या है? ऑर्डर, व्हेन ऑर्डर वर्क एज वर्ब, जब भी आपका ऑर्डर वर्ब बने, क्रिया बने, जब भी आपका क्या है? क्रिया। जब भी आपका ऑर्डर शब्द जब भी आपका क्रिया बनता है, ये शब्द, तो आपको फॉर का यूज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर। ऑर्डर के साथ आपको जब ऑर्डर आपका वर्ब का यूज करेगा, कभी फॉर का यूज गलती से मत करना। मैंने क्या बोला? जब भी ऑर्डर आपका वर्ब का काम करता है, फॉर का यूज नहीं करना। तो सर करेंगे कहां? जब करेंगे जब ऑर्डर आपका नाउन की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह? नाउन की तरह। जब ऑर्डर आपका नाउन की तरह वर्क करेगा तो आपका फॉर होगा। क्या लगेगा? फॉर लगेगा। अब सर नाउन की तरह वर्क कैसे करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो नाउन के साथ एक पहचान होती है, नाउन के आगे हमेशा आपका आर्टिकल आता है। तो जब भी आर्टिकल लगा मिल जाए, समझ लेना ये ऑर्डर आपका वर्क कर रहा है नाउन की तरह। ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे साथ, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और अमन ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी। अब मुझे बताइए यहाँ ऑर्डर कैसा वर्क कर रहा है? वर्ब की तरह वर्क कर रहा है या आपका नाउन की तरह वर्क कर रहा है? अरे सर यहाँ पे आर्टिकल तो कुछ है ही नहीं, ऑर्डर लिखा है और थर्ड फॉर्म भी लिखी है, ये क्या सेकंड फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म लिखी है, तो ये वर्ब भी होगा और वर्ब की तरह यूज कर रहा है, तो आपको फॉर का यूज नहीं करना, इसलिए ये राइट है। अमन ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी। नेक्स्ट, अमन ऑर्डर फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी। अब बताइए यहाँ ऑर्डर क्या है, यही पहचाना, यहाँ फॉर का यूज हो गया। अब यही कंफर्म करना है ये आएगा या नहीं आएगा। ऑर्डर आपका वर्ब है, यहाँ पे V2 है, कोई आर्टिकल लगा नहीं है। जब आर्टिकल ना लगाओ तो नाउन कैसे होगा ये? तो इसलिए ये वाला गलत है आपका, ऑब्वियसली गलत है। फॉर नहीं आना है क्योंकि ये आपका वर्ब है। अमन गेव एन ऑर्डर फॉर 2 कप्स ऑफ टी। देखिए अब ऑर्डर और एन, एन आपका हो गया आर्टिकल और ऑर्डर हो गया अब आपका नाउन।